नमस्कार भैया बहनों, आज की क्लास में हम जो अपन के दूसरा अध्याय अपन पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके आगे के कुछ टॉपिक इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा एक बार थोड़ा सा उसका अपन रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने पढ़ा था अम्लों के बारे में, यानी कि अम्ल किसे कहेंगे। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि अम्ल के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, और इसमें अपन ने ओरेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल को परिभाषित किया था। यानी कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन धन आयन देते हैं, हाइड्रोजन धन आयन उत्सर्जित करते हैं, उनको अपन ने अम्ल कहा है। अम्लों के गुण इसमें अपन ने पढ़े थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में घुलकर हाइड्रोजन धन आयन देते हैं, उसके अलावा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, फिनोक्सिलिन के रंग को रंगहीन कर देते हैं, मेथिल ऑरेंज जो होता है सूचक उसके रंग को लाल कर देते हैं, इसे अपन ने पढ़ा था। और एक अम्लों का एक गुण पढ़ा था अपन ने, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। उसके बाद फिर अपन ने अम्लों की धातुओं से विक्रिया करवाई थी। अम्ल धातुओं से विक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि अम्लों की क्रिया अपन धातुओं के कार्बोनेट से, धातु के बाइकार्बोनेट से करवाते तो क्या होता है। तो अपन उसमें देखा था कि अम्लों की क्रिया धातुओं के कार्बोनेट से या धातु के बाइकार्बोनेट से करवाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में लवण बनता है। आज अपन पढ़ने वाले हैं अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। यानी कि जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, उन धातुओं के ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो देखो भैया बहनों, अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से जब क्रिया करते हैं तो क्रिया करके लवण बनाते और साथ में जल बनता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपन देखें Na2O, अब इसको बोलते हैं अपन सोडियम ऑक्साइड। इसका ऑक्साइड है ये, सोडियम का ऑक्साइड है ये। तो सोडियम ऑक्साइड की क्रिया अपन करवा देते हैं अम्ल से। तो जैसे अपन ने इसकी क्रिया करवा दी अपन ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl संतुलित करने के लिए मैंने साथ में दो भी लिख दिया यहाँ पे। तो धात्विक ऑक्साइड हो गया अपन के सोडियम ऑक्साइड, और धात्विक ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड की क्रिया अपन ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई। तो इसमें एक तो बनता है लवण NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया, इसको क्या बोलते हैं अपन, लवण बोलते हैं, और साथ में बनता है जल। तो अपन ने क्या देखा कि अम्लों की क्रिया जब अपन धात्विक ऑक्साइडों से करवाते हैं, धातुओं के ऑक्साइड से करवाते हैं, तो उसमें एक तो लवण बनता है और साथ में जल बनता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपन और देखें CaO, किसका ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया भी अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से या कोई से भी अम्ल से अपन करवाते हैं। तो अपन ने यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का धात्विक ऑक्साइड है, उसकी क्रिया अपन ने अम्ल से करवाई है। तो यहाँ पर CaCl2, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम क्लोराइड। क्या ये एक प्रकार का लवण है। तो ये एक तो लवण बन गया कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में H2O बनता है, यानी कि जल बनता है। तो अपन ने देखा कि जब धातुओं की यानी कि अम्लों की क्रिया अपन धात्विक ऑक्साइडों से करवाते हैं, धातुओं के ऑक्साइड से करवाते हैं, तो उसमें हमेशा एक तो लवण मिलेगा अपन को, और लवण के साथ में अपन को उसमें जल भी बनेगा। तो ये अपन ने अम्लों की कुछ पदार्थों से अपन ने क्रिया करवाई, उसमें देखा अपन ने क्या क्या बनता है। अब अगला टॉपिक अपन पढ़ते हैं इसमें क्षार। इससे पहले अपन ने अम्ल के बारे में पढ़ लिया, अम्लों की अपन ने बहुत सारे पदार्थों से क्रिया करवा के भी देखी क्या क्या अपन के बनता है। अब पढ़ेंगे अपन क्षार। अब देखो जैसे दो शब्द आते हैं, क्षार और क्षारक। लेसन में अपन के क्षारक दिया हुआ है नाम में, और क्षार भी कहते हैं और क्षारक भी कहते हैं। तो क्षार और क्षारक वैसे एक ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, वो अंतर भी अपन को ध्यान में रहे। सभी क्षारक जो होते हैं ना, वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जितने भी क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जो जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, तो उनको फिर अपन क्षार कह देते हैं। यानी कि सारे के सारे जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ऐसे क्षारकों को फिर अपन क्या कह देते हैं, क्षार कह देते हैं।
और ये साबुन की तरह इनका चिकने होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, भी अपन इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे ही सही। तो कंफ्यूज अपन को नहीं होना है कि क्षारक क्या होता है, क्षार क्या होता है। बिल्कुल क्लियर दिमाग में होना चाहिए अपन के कि क्षारक जो होते हैं वो सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं, और जो जल में घुलते हैं उनके लिए फिर अपन कौन सा शब्द काम में लेते हैं, क्षार काम में लेते हैं। तो अपन पढ़ेंगे अपन क्षार के बारे में। तो क्षार के बारे में भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन जैसा कि अपन ओरेनियस के सिद्धांत के अनुसार ही पढ़ रहे हैं तो उसी के अनुसार अपन इसमें पढ़ेंगे। तो ओरेनियस के सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, या यूं कहें कि जलीय विलयन में घुलकर जब उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वो जब उसमें अपघटित होते हैं तो हाइड्रोक्सिल ऋण आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल ऋण आयन। हाइड्रोक्सिल ऋण आयन देते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं OH, इसके ऊपर माइनस का चिन्ह होता है, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ऋण आयन। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर कौन सा आयन दे, हाइड्रोक्सिल ऋण आयन दे, वे सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें NaOH, क्या बोलते हैं इसको अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में अपघटित होता है तो उससे एक आयन तो बन जाता है सोडियम धनायन और एक हाइड्रोक्सिल ऋण आयन बनता है। तो जिसके अंदर ये आयन अपन को मिले, हाइड्रोक्सिल ऋण आयन जो दे जलीय विलयन में, उन पदार्थों को अपन क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH क्या हो गया अपन के पास, एक प्रकार से क्षार है। वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अपन CaOH सोल्ट है, इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन बोलते हैं। वैसे अपन के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, इसको अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जैसे कि अपन के बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है EaOH सोल्ट है, इसको अपन बोलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। वैसे अपन के अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अपन लिखते हैं NH4OH। तो ये सब देखो, ये जितने भी मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी पदार्थ यहाँ पर है, ये सब जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्सिल ऋण आयन देते हैं, क्योंकि इनके सबके पास में हाइड्रोक्सिल ऋण आयन है। देखो सबके पास में हाइड्रोक्सिल ऋण आयन है, तो जलीय विलयन में घुलकर अपघटित होकर ये हाइड्रोक्सिल ऋण आयन देते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे अपन, किसमें, क्षार कहलाएंगे। अब पढ़ेंगे इसमें अपन क्षारों के गुण, यानी कि जो क्षार होते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो देखो क्षार जो होते हैं वो एक तो स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कि जब इनको अपन चखें तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। जैसे साबुन को अगर अपन ऐसे उंगलियों के बीच में अपन मसल कर देंगे तो उसमें चिकनाहट अपन को महसूस होती है, वैसे छूने पर साबुन जैसे लगते हैं, चिकने लगते हैं, और जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल ऋण आयन देते हैं। जैसा कि अपने परिभाषा के अंदर भी पढ़ा, जल के अंदर घुलकर हाइड्रोक्सिल ऋण आयन देते हैं। और अगर इनके अपन सूचकों से पहचान करें तो ये जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, फिनोफेल इनको गुलाबी कर देते हैं, और जो मेथिल ऑरेंज होता है उसको पीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। तो सूचकों के द्वारा भी अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ क्षार है और कौन सा पदार्थ अम्ल है। अब इसमें अपन जैसे कि अपन अम्लों के अंदर पढ़ा था, वैसी की कुछ अन्य पदार्थों से क्षारों की अभिक्रिया करवा के अपन देखेंगे, तो देखते हैं इसमें अपन को क्या क्या अपन के बनता है। तो क्षारों की धातुओं से अभिक्रिया करवाएंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो क्षार है या क्षारक है, क्षारों की धातु से विक्रिया, या धातु से क्रिया भी डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। फिर समझना, क्षार और लिखा है मैंने, क्षार और क्षारक अंतर ध्यान में होना चाहिए। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, फिर क्षार कहेंगे। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन क्षारों की धातुओं से या धातु से या धातुओं में अपन लिख सकते हैं
धातुओं से क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। तो देखो कुछ धातुएं होती है जैसे कि जिंक होती है अपन के पास में Zn, या फिर टीन होती है, या फिर एल्यूमिनियम है। ये ऐसी कुछ धातुएं हैं, जिंक, टीन, एल्यूमिनियम, ये जो धातुएं हैं ये अत्यधिक जो प्रबल क्षार होते हैं। अत्यधिक प्रबल क्षार में अपन मानते हैं तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत प्रबल क्षार माना जाता है। और एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी अपन बहुत प्रबल क्षार कहते हैं। तो कुछ धातुएं जैसे कि जिंक, टीन, एल्यूमिनियम, ये जो धातुएं हैं ये अत्यधिक प्रबल क्षारों के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। यानी कि जैसे कि जिंक की क्रिया अपन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH, तो जिंक की क्रिया जब अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो उसमें एक यौगिक बनता है सोडियम जिंकेट Na2, इसको बोलते हैं अपन Na2ZnO2। और साथ में कौन सी गैस बनेगी, इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो धातु की क्रिया अपन ने किससे करवा दी, क्षार से करवा दी। क्षार से क्रिया करवाने पर क्या कौन सी गैस उत्सर्जित हो गई, इसमें हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो गई। और साथ में एक लवण बन गया, इसमें अपन के सोडियम जिंकेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, इसको अपन बोलते हैं। और उदाहरण पर इसमें अपन देखते हैं जैसे कि इसमें अपन टीन की क्रिया करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से। टीन की क्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से टीन की क्रिया अपन करवा रहे हैं। तो इसमें भी एक तो लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस उसमें उत्सर्जित होती है, तो उसमें बन जाता है Na2SnO2 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर उत्सर्जित होती है। तो उसे Na2SnO2 को बोलते हैं अपन सोडियम स्टेनाइट। इस लवण को क्या बोलते हैं अपन, सोडियम स्टेनाइट। जैसे कि एल्यूमिनियम से करवा के देखते हैं अपन, एल्यूमिनियम से अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं। तो एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, साथ में इसमें अपन थोड़ा सा क्रिया करवाने के लिए इसका जली विलीन अपन बना लेंगे, तो उसमें अपन जल भी बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलीन बनाकर उससे अपन क्रिया करवाते हैं, भी क्रिया करवाते हैं। तो उसमें बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यानी कि NaAlO2। वो साथ में इसमें भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, तो इसको बोलते हैं अपन सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होते हैं। संतुलित करने के लिए इसको अपन ये संख्या अपन इसमें अपन लिख देते हैं। तो देखो धातु क्षारों की क्रिया अपन ने किससे करवाई, धातुओं से करवाई। तो धातुओं से क्रिया करने पर अपन को कुछ धातुएं होती है जिंक, टीन, एल्यूमिनियम, ये जो धातु होती है तो ये कुछ प्रबल अम्लों से, अत्यधिक प्रबल अम्ल जो होते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इनसे क्रिया करते हैं तो क्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, हाइड्रोजन गैस। देखो तीनों में कौन सी गैस उत्सर्जित हो रही है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो हाइड्रोजन गैस ये उत्सर्जित करते हैं। अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें अब अपन धातु क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया अपन करवाएंगे। तो उसमें अपन ने अम्लों की क्रिया अपन ने करवाई थी धात्विक ऑक्साइड से, धातुओं के ऑक्साइड से।
अब क्षारों की क्रिया अपन किससे करवा रहे हैं? अधात्विक यानी कि जो धातु नहीं है उनके जो ऑक्साइड होते हैं, एक तो धातु के ऑक्साइड होते हैं और एक जो अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड को अपन अधात्विक ऑक्साइड कहेंगे। तो क्षारों की क्रिया जब अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अपन करवाते हैं तो इसमें लवण बनता है और लवण के साथ में क्या बनता है? जल बनता है। लवण और जल इसके अंदर अपन के बनता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है अपन के पास में? क्षार है, क्षारक है। तो इसकी क्रिया अपन किससे करवाते हैं? अधात्विक ऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है? अधातु है, तो कार्बन का ऑक्साइड क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये अधात्विक ऑक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करवाते हैं, तो इसमें सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बन गया? एक तो लवण बन गया और साथ में क्या बनता है? इसमें जल बनता है। और अपन उदाहरण देखते अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको क्या बोलते हैं? अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसकी क्रिया करवाते हैं अपन सल्फर ट्राइऑक्साइड से। सल्फर क्या है? अधातु है, और सल्फर का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड से अपन क्रिया करवा रहे हैं किसकी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड से करवाते हैं। तो इसमें भी क्या बनेगा? एक तो लवण बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा अपन के K2SO4, इसको अपन बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा H2O। तो अपन ने देखा क्षारों की क्रिया अधात्विक ऑक्साइडों से अपन करवाते हैं, तो उसमें एक तो लवण बनता है और साथ में उसमें जल बनता है। तो आज अपन ने क्षारों के गुण, क्षारों की धातुओं से भी क्रिया और क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया, ये अपन ने कुछ टॉपिक क्षारों के बारे में पढ़े हैं। अब कल अपन इसमें अगली क्लास के अंदर इसमें अपन पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारकों के बीच में क्या समानताएं होती है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।